तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लक्ष्मीकांत की बुक जानते हैं, जो कि संविधान के लिए बेस्ट बुक है, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट पीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए भी। उसी के पार्ट को मैं कुछ सरल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके जो कंटेंट है उसको मैं सरल करके आपको देना चाहता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है। इसमें पहला है जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक पृष्ठ। हम जानेंगे ऐतिहासिक पृष्ठ क्या हुआ संविधान का, संविधान कैसे बना, फिर संविधान का निर्माण जानेंगे, फिर हम जानेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान का प्रस्तावना, संघ और उनके क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। ये पूरा जो वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए आने वाला है संविधान का, वो आपके सीजीपीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। चलते टॉपिक में। जैसा क्या हुआ था कि सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेज भारत आए। भाई ये अंग्रेज का झंडा है ना, यही झंडा लेके भारत आए। अच्छा, ये आ गए, क्या किए, आ गए, भारत आ गए, इंडिया आ गए। क्या करने आए, व्यापार करने आए। अच्छा, व्यापार ऐसे ही नहीं करने आए, कोई किसी ने किसी से परमिशन लेके आए कि हम भारत जा रहे हैं और व्यापार करेंगे, है ना। ठीक है, पर 1600 ईस्वी में आए, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या हुआ कि उस समय की ब्रिटेन की क्वीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपना घोषणा पत्र दिया। कहीं कहीं पे ये आपको चार्टर वर्ड लिख के आएगा। चार्टर मतलब घोषणा पत्र देना या विशेष अधिकार देना। क्या किया, कंपनी को दिया कि ठीक है जाओ और भारत में जाके सिर्फ व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम सिर्फ बिजनेस करना, है ना। किसने दिया था, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। इस बात को याद रखना। एक चार्टर दिया कि जाओ और भारत में व्यापार करना, उसके अलावा कुछ मत करना, परमिशन केवल आपको व्यापार की है। तो व्यापार के नाम पे 1600 ईस्वी में यहाँ पे लोग आ गए। ठीक है, क्या हुआ, इंग्लैंड की महारानी से परमिशन लेके आ गए। सैनिक वैनिक जितने भी अपने रैंक के लोग थे भारत आ गए। कब आए, 1600 ईस्वी में। किसने परमिशन दिया था, एलिजाबेथ, है ना, प्रथम ने, जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी। आ गए बिजनेस करने के लिए कि भारत में बिजनेस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं था। इंडिया में कोई संविधान की बात उस समय तक हुई भी नहीं थी कि संविधान बनाना भी पड़ेगा करके। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो कि सब कुछ बदल दिए। क्या हुआ था कि 1965 में बंगाल, जो कि ये है आपका बंगाल, ये देख लीजिए बंगाल, बिहार, बिहार ये है, और उड़ीसा, यहां से ये टैक्स लेते थे, टैक्स। और क्या किए, टैक्स तो लेते लेते इन पे अधिकार जमाना चालू कर दिया। क्या किया, अधिकार जमाना चालू कर दिया। टैक्स तो लिए और अधिकार जमाने लगे, है ना, जिसे हम दीवानी भी कहते थे। इस टैक्स को हम दीवानी भी कहते थे। अब क्या हुआ, जो क्षेत्रीय मतलब लोकल, इंडिया में जो लोकल बंगाल बिहार में, ये अंग्रेज क्या करने लगे, अधिकार जमाना चालू कर दिए। कब की बात है, 1765 की बात। धीरे धीरे क्या करने लगे, अधिकार जमाना चालू कर दिया। कहा, क्षेत्रीय, भारत में लोकल एरिया में अपने अधिकार जमाना चालू कर दिया। तब तक भी ठीक था, उतनी बात बिगड़ी नहीं थी। 1765 की बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ 1858 बोलो या 1757 में हुआ सिपाही विद्रोह। बिहार के मंगल पांडे ने बैरकपुर के छावनी में अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। सिपाही विद्रोह हुआ, ये आप देख रहे हैं, सिपाही विद्रोह हुआ। मतलब सिपाहियों का ऐसा विद्रोह हुआ कि अंग्रेज भी परेशान हो गए। उसमें सबसे बड़ा कांड था 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर के छावनी में अंग्रेज
अफसर को गोली मार दी। गोली मारने के कारण यह विद्रोह पूरे देश में कोने कोने तक फैल गया, कोने कोने तक फैल गया और देश के लिए स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण आधारशिला रखा। इस विद्रोह के कारण अंग्रेज लोग प्रत्यक्ष रूप से भारत पे कब्जा कर लिए। ये विद्रोह ही था जिसके कारण अंग्रेज लोग क्या हुए, प्रत्यक्ष रूप से भारत का कंट्रोल अपने हाथ में रखे। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, कंट्रोल हाथ में रखे, है ना। यह विद्रोह बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इंडिया के कोने कोने तक ये विद्रोह गया था, है ना। भारत का ये जो 1857 का विद्रोह था, जो मंगल पांडे ने, है ना, जो चर्बी वाला कारतूस के कारण, गुस्से के कारण अंग्रेज अफसर को गोली मार दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत पे प्रॉपरली कब्जा कर लिया कि भैया तुम लोग, ये कब्जा हो गया, समझ लो। ये कब्जा कब तक था? 15 अगस्त 1947 तक भारत में अंग्रेजों का कब्जा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह है आपका संविधान, यह है आपका संविधान सभा, है ना। मतलब जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, है ना, 1947 15 अगस्त, तब भारत को महसूस हुआ कि हमारे पास भी संविधान होना चाहिए। संविधान की उनको लगी यार हमारे पास भी संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। तब भारत ने 1946 में संविधान सभा का गठन किया, या गठन हुआ, गठन किए कि भैया संविधान बनाएंगे। और 26 जनवरी 1950 में संविधान अस्तित्व में आ गया था, भारत में अस्तित्व में लागू कर दिया गया था। इस बात को याद रखना। महसूस हुआ कि भैया हम आजाद हो गए हैं अब, तो हमारे पास भी एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। इसी के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 में उसे अस्तित्व में भी लाया गया। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप एक सीजीपीएससी लेवल या बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो संविधान की बारीकियां समझिए, जो कि इस वीडियो में आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि संविधान बनाने के समय किसका प्रभाव ज्यादा रहा? संविधान बनाने के समय किसका प्रभाव ज्यादा रहा? तो ब्रिटिश लोगों का ज्यादा रहा, क्योंकि वो लोग हम पे शासन किए हुए थे। तो शासन किए हुए थे, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, है ना, क्योंकि भारत पे शासन किए हुए थे। तो इतना ज्यादा पड़ा कि उन्होंने नियम कानून बहुत ज्यादा बनाए थे भारत में, तो बहुत ज्यादा असर पड़ा हमारा संविधान, और बहुत कुछ हमने ब्रिटिश से भी लिया है ना। तो यहां से संविधान सभा का निर्माण हुआ, भारत में कानून व्यवस्था आई। ये वो पूरी घटनाएं थी जो कि, है ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहलाती है संविधान में। तो ये एक टॉपिक था इंट्रोडक्शन कि संविधान बना कैसे। आगे की भी लेक्चर आएंगी जिसमें संविधान को अलग अलग चीजों में डिवाइड किया जाएगा, और ये सीरीज चलेगी लेक्चर की आप लोगों के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजीपीएससी प्री की, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संविधान। बहुत, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और बारीकी आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम बारीकी पढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, संविधान बना कैसे। इसके बाद हम इसके अंदर की बातों को समझाएंगे अगले लेक्चर में। तो संविधान सभा का निर्माण यहाँ तक तो आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे बना, कब बना, कौन सी घटना हुई, कैसे अंग्रेज आए, कौन सी रानी ने आदेश दिया, चार्टर मतलब क्या होता है, एक एक चीज इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगला इसका पार्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा, बहुत ही ग्राफिक्स कर करके हम समझाएंगे ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आए। ठीक है। और अगर आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप प्लान कर लिए हो कि सर मुझे सीजीपीएससी प्री 2021-22 निकालना है, तो आप हमसे इस नंबर से जुड़ जाइए और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ परीक्षा आपको पास करा सकते हैं, अगर आपको करना है तो।
इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही इसका अगला पार्ट भी रिलीज होने वाला है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।